हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो आप सभी के वुड बी स्पाउस के लिए है। ये गर्ल हो या बॉय हो, दोनों ये वीडियो देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपके वुड बी स्पाउस कैसे दिखेंगे, किस तरीके की उनकी पर्सनालिटी होगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी शादी के बाद। इसके साथ साथ आपको कौन से मंथ ऐसे हैं जिसमें आप उनसे मिल सकते हो और कौन से डेज़ हैं उनसे मिलने के, वो चीज़ें भी हम चेक करेंगे। तो मैंने कुछ हैंडमेड चिट्स भी बनाए हैं, हम उनकी भी हेल्प लेंगे रीडिंग को पूरा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखी है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो आप इन तीनों में से मेडिटेशन करके आप चूज़ कर लीजिए आपको किसके साथ जाना है और कौन सा कार्ड आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सही आंसर दे सकता है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़, आपने आई होप आपने सेलेक्ट कर ली होगी अपनी पाइल्स। तो जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ की है, अब हम उनकी रीडिंग करते हैं। तो इन दोनों पाइल को साइड में रख देते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी पाइल। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, देखिए सबसे पहला जो कार्ड है जिसको देख के आपने चूज़ किया है वो 2 ऑफ कप का कार्ड है, जो कि एक नया रोमांस बताता है, एक नया रिलेशनशिप बताता है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है और वो हो सकता है कि वो कैंसेरियन हो या फिर स्कॉर्पियन या पाइसेस की एनर्जी लेकर के आपकी लाइफ में आए। उनके ज़ोडिएक ये हो सकते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स अ वेरी प्योर काइंड ऑफ लव। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपका ऐसा है। सेकेंड कार्ड है अ ब्लेसिंग ऑफ अ गुड मैन एंड अ फादर। दैट मीन्स कि आपके जो वुड बी स्पाउस होंगे, अगर आप गर्ल हैं तो आप मैन के लिए मैनिफेस्ट करिए, अगर आप बॉय हैं तो ये क्वालिटीज़ आप अपनी वुड बी स्पाउस मतलब अपनी वाइफ में करिए। जैसे यहाँ पे मैन फादर फिगर जैसे रहेंगे, वैसे ही आपकी मदर जैसे मतलब एक अच्छी लड़की से आपकी शादी होगी जो एक मदर जैसी एनर्जी लेके आएगी आपकी लाइफ में। सो अ ब्लेसिंग फॉर अ गुड मैन अ फादर। सो आपके जो हस्बैंड होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो एक बहुत ही अच्छे इंसान तो होंगे ही होंगे, वो एक बहुत अच्छे फादर भी होंगे और बहुत अच्छे मदर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को ले सकते हैं। ओके, ये कुछ हैंडमेड चिट्स हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है। चलिए पहले कार्ड देख लेते हैं फिर रीडिंग करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ व्हील, एस ऑफ फायर, अवेकनिंग, 6 ऑफ एयर, 3 ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ। ओके, देन 3 कार्ड और आए हैं तो पहले इनकी रीडिंग करते हैं फिर उनके कार्ड देखते हैं। देखिए, तो अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी होगी। 3 ऑफ अर्थ एंड पेज ऑफ अर्थ मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन लग रहा है कि आपके जो वुड बी स्पाउस होंगे वो बहुत रिच होने वाले हैं और उनकी एनर्जी जो होगी वो बहुत स्टेबल इंसान होंगे, वो बहुत ही सक्सेसफुल भी होंगे बट पेशेंस्ड भी होंगे। उनका ज़ोडिएक जो हो सकता है वो टॉरस को बिलोंग करते हो, वर्गो और कैप्रिकॉर्न को। तो कहीं ना कहीं वो वर्क एल्कोहलिक भी बहुत होंगे, काम बहुत करना उनको पसंद होगा, वो अपने काम को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते होंगे। मतलब वो अपने लाइफ में आप कह सकते हैं फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे। ये चीज़ मुझे इन कार्ड से देख के समझ में आ रही है। ठीक है, 6 ऑफ एयर का कार्ड आया है जो ये मुझे बता रहा है कि हो सकता है जो आपके वुड बी स्पाउस होंगे, जो मतलब आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो होंगे, वो आपकी लोकेशन जो जहाँ पे आपकी करंट लोकेशन है, लाइक सपोज़ आप दिल्ली में रहते हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर नोएडा में हो या फिर बॉम्बे में हो या फिर मुंबई, पुणे, किसी और सिटी में हो। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। मीन्स किसी और प्लेस पे वो रहेंगे आपसे, ऐसा हो सकता है। मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस शादी हो आपकी या फिर सेम सिटी में ना हो, या अगर सेम सिटी में भी होता है तो काफ़ी दूर का मतलब ट्रैवलिंग काफ़ी लंबी होगी आपके उनके पास जाने की।
ठीक है, ओके। देखिए, जो वो जो हैं आपके वुड बी स्पाउस, वो उनमें एक क्वालिटी होगी, वो चीज़ों को ना बहुत डिफरेंट प्रॉस्पेक्टिव से देखेंगे। जैसे सभी लोग एक चीज़ को देखते हैं, उनका देखने का नज़रिया काफ़ी अलग होगा। वो काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है एक बिजनेसमैन वाली एनर्जी बहुत आ रही है उनके उसमें, ठीक है। उनको पैसा, आप कह सकते हैं जो मनी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है इंसान, वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ढूंढता है। तो वो लाइफ के छोटी छोटी चीज़ों में भी प्रॉब्लम में भी सोल्यूशन ढूंढने वाले ही इंसान होंगे। वो इस तरीके की एनर्जी लेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे, वो किसी भी बात को लेके नेगेटिव नहीं हो सकते। क्योंकि जो इंसान ज़्यादा नेगेटिव बातें करता है या सोचता है, वो इंसान लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता है। तो श्योरली वो चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लेकर के आगे चलने वाले इंसान होंगे। फिर कार्ड जो आया है वो एस ऑफ फायर का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि उनके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, बहुत यंग एनर्जी रहेगी। आप कह सकते हो उनके फायर इन द बैली हमेशा रहेगा, ठीक है। काम करने की जो एक स्पार्क होती है वो हमेशा रहेगी, और उनके चक्रास बहुत बैलेंस रहने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से वो काम पे बहुत ध्यान दे सकें। दूसरे एक चीज़ और मैं आपको बोलती हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड 2 बार आया है, तो हो सकता है कि उनके ज़ोडिएक में कोई फायर साइन भी हो, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि वो देखो, ऐसे तो अर्थ एलिमेंट हैं, ठीक है। अर्थ एलिमेंट बहुत स्टेबल रहते हैं, काम और कंपोज रहते हैं, बट फायरी एनर्जी बहुत है, बहुत यंग एनर्जी है। तो हो सकता है वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझती हूँ, बहुत यंग तरीके से समझती हूँ। मतलब ये कह सकते हैं आप कि वो बच्चों की तरह डिसीज़न कई बार ले लेते हैं, लेकिन वो मैच्योर डिसीज़न होते हैं, उनके फेवर में डिसीज़न होते हैं। वो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं एक डिसीज़न को लेने के लिए, ठीक है। और यस, देखो, दिखने में तो काफ़ी अच्छे होंगे। अगर आप फीमेल हैं तो यस, आपके जो पार्टनर होंगे वो देखने में काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, उनकी आइज़ बहुत सुंदर होगी, नोज़ फुल नोज़ होंगे, लिप्स अच्छे होंगे। सो ओवरऑल पर्सनालिटी की वाइज तो बहुत अच्छे होंगे, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे उनके। और अगर आप अपने लिए लड़की देख रहे हैं, वाइफ ढूंढ रहे हैं, तो यस, आपकी वाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल होगी। तो ओवरऑल आपके जो वुड बी स्पाउस होंगे वो बहुत अच्छे दिखने में होंगे, ठीक है। चलिए बाकी कार्ड क्या कहते हैं वो देखते हैं। ओके, देखिए आपकी जो एनर्जी होगी, देखो 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, आपके लिए लवर का कार्ड आया है, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपका प्यार काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी प्योर रहेगा, काफ़ी एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि देखो, राधा और कृष्णा साथ में नहीं थे, ठीक है, लेकिन कृष्णा उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते थे, ठीक है। तो यही चीज़ आप दोनों के अंदर रिस्पेक्ट बहुत होगा, आप दोनों के अंदर ना लस्ट नहीं होगा, प्यार होगा, प्योर लव होगा। तो शादी के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इतने खूबसूरती से रहेंगे, एक दूसरे से ट्रू लव करेंगे, ठीक है। ओके, देखो आपके जो पार्टनर होंगे उनमें ना सेंस कंट्रोल होगा, ठीक है। उनको ना, देखो एक चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ही बहुत मिक्स टाइप ऑफ पर्सनालिटी होंगे। एक तरफ उनका कप का कार्ड आ रहा है, दूसरी तरफ अर्थ एलिमेंट है, देन फायर एंड देन सेंस कंट्रोल। दैट मीन्स वो पर्सन जो है वो काफ़ी मैच्योर सोल है, ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें सीखी हैं पास्ट लाइफ में, या उनके फैमिली से जो उनके संस्कार मिले हैं उनको, वो ना बहुत मैच्योर बनाया उन्होंने उस चीज़ ने, जिसकी वजह से ना वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। वो सबको एक जैसा देखते हैं, सबको एक जैसा समझते हैं, उनकी लाइफ में कुछ बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं है। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है जो आपकी लाइफ पार्टनर में मिलेगी। क्योंकि देखो यार, जो दूसरों को रिस्पेक्ट करता है वो आपको भी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है ना। दूसरी बात है, देखो आपके हस्बैंड का मैंने बोला था, या आपकी वाइफ जो होंगी वो बहुत रिच होंगे। बहुत रिच का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा ही होगा उनके पास, बट दैट पर्सन हैज़ दैट
कैपेबिलिटी टू अर्न मनी, वो मैग्नेट की तरह पैसा खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो इस तरीके की उनकी एनर्जी रहेगी, पैसा उनसे दूर नहीं रह सकता है। उतना उन्होंने खुद की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि पैसा उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, पैसा उनके पास हमेशा रहेगा। और देखो, पैसा रहना एक अलग बात होती है, एक चीज़ होती है ना सुख शांति समृद्धि, तो वो सारे फैक्टर उनके घर में होंगे। सो आई मस्ट से कि आपकी जो शादी होगी वो अगर लड़की हैं आप, तो आपकी शादी जिस घर में होगी वो फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल होगी, काफ़ी अपने संस्कार को लेके चलेगी और एक दूसरे से जेन्युइन में प्यार करेगी, ठीक है। अगर आप लड़के हैं और आप अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो आपको एक बहुत संस्कारी और आज की डेट में भी बहुत अच्छी लड़की से शादी होगी आपकी। चलिए अब देखिए हैंडमेड चिट क्या बताते हैं, आपकी शादी में क्या क्वालिटीज़ रहेंगी, कौन से मंथ में शादी होगी। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है वो है लव का। ओके, तो आप एक दूसरे से प्यार करेंगे। सी, फाइनेंस, देखिए पैसा 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 बहुत रिच होंगे आपके जो भी पार्टनर होंगे, बहुत ही रिच होंगे। और दूसरी बात ये भी है कि वो बहुत अच्छी सेंस है उनके पास, बिजनेस की बहुत अच्छी सेंस है। देखिए नेक्स्ट कार्ड बिजनेस का ही है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन रियली नो हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी। ओके, सो यस, फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, हो सकता है आप इस लाइफ से पहले भी आप एक दूसरे को जानते होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस लाइफ में भी एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इन योर सोलमेट, ओके, सो ये आपके सोलमेट हैं, आपके जो पास्ट लाइफ में हो सकता है आप इस लाइफ से पहले भी एक दूसरे से शादी कर चुके हैं और आप एक दूसरे से बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छा प्यार था आपका उस टाइम का, और आप इस बार फिर से मिले हैं। इट्स नॉट योर फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग विद दिस पर्सन, यस इट्स योर सोलमेट। ओके, तो आप इसको पहचान लोगे, आपको पता चल जाएगा। हनीमून, ओके, सो यस, आप लोगों की जो फीलिंग होगी वो काफ़ी रोमांटिक फीलिंग होगी, किसी भी तरीके की मतलब एक चीज़ और बोलती हूँ, आप लोग जब मिलोगे ना तो कोई हिचक नहीं रहेगी आप लोगों के बीच में। आप लोग, ऐसा लगेगा आप लोगों को कि आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो, बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि ये मैच्योरिटी आपको पहले से मिली हुई है। सो यस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये बता रहा है कि आप एक दूसरे से बहुत पहले से मिले हो सकता है इसीलिए राधा कृष्णा का कार्ड आया है कि आप एक दूसरे से पहले भी मिले हो सकता है उस टाइम आप शादी नहीं कर पाए हों, कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हों जिसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप इस लाइफ में दोबारा मिलेंगे। ओके, अट्रैक्शन, सो हो सकता है आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव हो, वो तो कार्ड्स में लग रहा है कि वो अट्रैक्टिव होंगे या होंगी। या फिर एक चीज़ और भी मैं इस कार्ड से बोल सकती हूँ कि इट कुड बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है कि आप इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको वैसे मिले जो कि मतलब आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हों, या फिर ड्रीम गर्ल और ड्रीम बॉय आपको मिले। सो येस, दैट पर्सन विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओके, चलिए देखते हैं कौन से महीने में आपकी शादी होगी या आप उनसे मिलेंगे। ओके, इट कुड बी अप्रैल, इट कुड बी जैन, जून एंड नवंबर। ओके, सो दीज आर 4 months। इन 4 months में आप हो सकता है उनसे मिल सकते हैं, ठीक है, मतलब इंट्रैक्शन होगा आपका उनसे, या फिर आपकी शादी होगी। इन 4 महीनों में चांसेस हैं आपके उनसे मिलने के और उनसे शादी करने के, ठीक है। और उस दिन ट्यूसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और वेडनेसडे हो सकता है। तो बहुत सारे हिंट मिल गए हैं, अब आप ढूंढिए इन दिनों में, इन मंथ में आपके लाइफ पार्टनर को, आपके वुड बी स्पाउस को। सो ये आपकी रीडिंग थी, और देखो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपसे कितनी चीज़ें कनेक्ट हुई हो, रेजोनेट हुई हो, आई हैव नो आइडिया, बट अगर कनेक्ट हुई है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज सी हमें भी तभी पता चलता है कि आपसे कितना कनेक्ट हुआ है। व्हेन यू मैसेज में और कमेंट करते हो तो ही हमको भी समझ में आता है। So yes, this is pile 1 reading. So if you like this
योर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रिलेशनशिप और आपके पार्टनर कैसे होंगे, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम। बाय बाय। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, अब हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है जिसको देख के आपने इस चूज़ किया है वो है 10 ऑफ कप। It's a very very beautiful card. It shows that too much romantic feeling. It is full of abundance, full of romance, full of प्योर फीलिंग। आप शादी में हो, आप एक बहुत ही पाक रिश्ते में आओगे, ये इस कार्ड का मतलब है। ये कार्ड आपको बताता है कि आप सिर्फ फिज़िकल लेवल पे नहीं रहोगे, आप सोल लेवल पे भी कनेक्ट हो जाओगे एक दूसरे से। आपकी शादी मे बी देखो, लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, पर जो आपका कनेक्शन होगा ना आपके पार्टनर से, वो बहुत ही कनेक्टेड रहेगा। मतलब आप सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड होगे। बहुत अच्छी फैमिली रहेगी। आप देख सकते हैं बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कप्स हैं, रोमांस, अबंडेंस, एवरीथिंग यू गाइज हैव। ओके, तो आपकी शादी के बाद प्यार की कमी तो नहीं होगी आपको, फॉर श्योर। बहुत ही अच्छा रहेगा आपका मैरिड लाइफ। ओके, सो ये आपका फर्स्ट कार्ड है। ओके, अ ब्लेसिंग ऑन योर लव। सो यस, आपकी तो ब्लेसिंग है जो भगवान दे रहे हैं आपके जो पार्टनर है। इट कुड बी मेल, इट कुड बी फीमेल। सी, आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। लाइक अगर आप गर्ल हैं तो आप बॉय के लिए सोच लीजिए, और अगर आप बॉय हैं तो प्लीज़ आप गर्ल के लिए सोचिए। क्योंकि देखिए, मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं ज़्यादातर बॉयज़ के बारे में बात करती हूँ, बिकॉज सी आई एम अ फीमेल, सो ये नेचुरली हो जाता है। ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को ऐसा पर्टिकुलरली माइंड में कुछ बना के करती हूँ। सो दैट पर्सन विल बी योर ट्रू लव। ठीक है, आप उसको बहुत पहले से जानते हो, ऐसा हो सकता है आप उनको पहले से जानते हो। और एक चीज़ और भी हो सकता है, ये पर्सन बहुत मैच्योर होगा, बातों में बहुत मैच्योर होगा। इसकी जो एनर्जी होगी ना वो बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, और इसका अपनी मॉम के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। ठीक है, सो इट मॉम एंड फादर के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। यस, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप में रहेगा मम्मी के साथ, पापा के साथ, बहुत ही अच्छे से उनके साथ रहेगा। सो ये सब कुछ हैंडमेड चिट्स हैं, इनको बाद में देखते हैं। पार्टी करना इनको बहुत पसंद होगा, घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। इनके फ्रेंड्स बहुत होंगे, इनको फ्रेंड सर्कल इनका बहुत होगा। हो सकता है ये कैंसेरियन हो, स्कॉर्पियन हो या पाइसेस हो। पाइसेस भी हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बिकॉज सी मेरे को वाटर एंड मून की एनर्जी बहुत लग रही है, तो इट कुड बी पाइसेस। कैंसेरियन एंड स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं। 3 ऑफ कप आया है जो ये बता रहा है कि ही इज़ अ पार्टी पर्सन। वो लोगों के साथ बात करना उनको बहुत अच्छा लगेगा, लोगों के साथ इंट्रैक्शन करना उनको बहुत अच्छा लगेगा। वो अकेले बैठ करके बहुत बोर होंगे। ठीक है, ड्रेसिंग अच्छे करना बहुत अच्छा लगेगा उनको। एस ऑफ कप, मे बी वो आपकी लाइफ में आ चुके हैं, मे बी आपका उनके साथ कुछ रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो गया है, और अगर नहीं हुआ है, अगर आपको अभी तक आपके वुड बी स्पाउस नहीं मिले हैं, तो बहुत बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। एस ऑफ कप बता रहा है कि आपका रोमांस स्टार्ट होने वाला है, आपकी लाइफ में कोई आने वाला है जो बहुत आपसे प्यार करेगा। ठीक है, सो हो सकता है वो आपको किसी पार्टी स्पेस पे मिल जाए, आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हो आपको मिल जाए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बट येस, आई एम लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई एम गेटिंग दैट पर्सन विल बी वाटर साइन। उसका वाटर साइन ज़रूर होगा, कुड बी कैंसेरियन, स्कॉर्पियन और पाइसेस। ओके, हैंगमैन, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना दूसरों को सेक्रीफाइस कर देते हैं बहुत सी चीज़ें। मतलब वो ना फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, फ्रेंड्स के लिए मे बी जब भी उनको ज़रूरत हो फ्रेंड्स को, वो हमेशा हेल्प करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। कई बार वो सेल्फलेसली बहुत लोगों की मदद करेंगे, तो ही विल बी वेरी हेल्पफुल पर्सन। ओके, और हेल्पफुल लोगों को तो लोग पसंद करते ही हैं।
और हो भी सकता है, देखो क्योंकि ना दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो ट्रू सोल, ओके। जो अपनी मॉम डैड को इतना रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है ना इंसान, वो एक्चुअली में लोगों की भी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसका सन और मून हमेशा अच्छा रहता है, ठीक है। ओके, देखिए किंग ऑफ वाटर, वाटर साइन, वाटर साइन ओके, इट्स अ किंग ऑफ वाटर. This person is too romantic, too cultured. See, cultured, trustworthy. Yes, this person will be trustworthy. This person will be become a very good father, you can say. This person is very loving. आप कह सकते हो कि ये इंसान जब बात करेगा ना, इसके मुंह से ना कभी भी नो नहीं निकलेगा जल्दी. मतलब आप अगर फीमेल हैं और ये अगर मेल होगा तो आप जम के शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, कोई भी ब्रांड के कपड़े खरीद सकते हो. ये बंदा आपको कभी ये नहीं कहेगा कि मेरी इतना मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल मत बढ़ाओ, तो आप खुश रहो, ठीक है. सो यस, दिस पर्सन विल बी बहुत अच्छा बंदा रहेगा, मतलब बहुत प्यार करेगा आपको, ठीक है. ओके, यूनिटी. ओके, सी एक चीज़ और मेरे को सेंस आ रहा है इस कार्ड में कि ये बंदा लोगों की सिर्फ हेल्प नहीं करता, ये बंदा ना काउंसलिंग भी करता है लोगों की. ये मतलब ऐसा इंसान होगा या होगी जो सारे फ्रेंड्स को जब भी प्रॉब्लम होगा ना, तो ये उनको बताएगा, सी ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसे नहीं वैसा करना चाहिए, क्योंकि ना ये ट्रेडिशनली इसके रूट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है. इसके मॉम डैड ने जो रूट्स डाले हैं ना, मे बी मॉम डैड हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकता है, इसके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप ये कह सकते हो सकता है इसकी कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है. सो दिस पर्सन हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रूट्स. यू कैन ऑल्सो से कि इसने अपने पास्ट लाइफ से बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं, ये भी हो सकता है. सो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो दिस पर्सन is a party person. This person will be very helpful to other. This person is very mature sometime, और कभी कभी एकदम चाइल्ड लाइक बातें करेगा, बहुत बचकानी बातें करेगा, बट येस दिस इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो. ओके, लोगों को हेल्प करना इसको बहुत अच्छा लगता है. सी देखो, जस्टिस, हैंगमैन का कार्ड भी है, यूनिटी का भी है. ये बता रहा है कि ये बंदा बहुत हेल्पफुल है. कई बार वो इंसान अपने लिए चीज़ें कम करेगा, दूसरों के लिए ज़्यादा करेगा, ठीक है. तो इस चीज़ को थोड़ा आप कंट्रोल भी करना, बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं है, बट हाँ हेल्पफुल रहेगा ये दूसरों के लिए. 8 ऑफ फायर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जो है ना, कई बार इसको लोग यूज़ भी कर सकते हैं. ऐसा भी होता होगा इस बंदे के साथ या बंदी के साथ कि इसके फ्रेंड्स, इसके रिलेटिव्स इसको थोड़ा यूज़ कर लेते होंगे. ओके, नाइट ऑफ एयर, कई बार ये इंसान हो सकता है कि कभी कभी रूड भी बात कर ले, क्योंकि यू नो ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस, ही इज़ वेरी टैलेंटेड पर्सन. वो इंटेलिजेंट भी बहुत होगा, आपका जो पार्टनर है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत उसमें ट्रैवलिंग करना उसको बहुत पसंद होगा. उसके माइंड में आइडियाज़ जो है ना वो एकदम, आप कह सकते हो कि बिजली की तेज़ी से उसके माइंड में आइडियाज़ आएंगे. वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प माइंडेड, यू कैन से, ठीक है. उस तरीके का इंटेलिजेंस उसमें होगा. डिसीजन मेकिंग पावर होगा उसके अंदर, क्योंकि देखो आप अगर डिसीज़न लेना नहीं आता ना, आप दूसरों को काउंसल नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो उसमें डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत अच्छी होगी. और ये कार्ड देखो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, ठीक है. सो यस, नाइट ऑफ एयर, इट्स अ गुड कार्ड, ही इज़ ए इंटेलिजेंट मैन. 6 ऑफ अर्थ, अगेन हेल्पिंग कार्ड है. ये बहुत लोगों को हेल्प करता है, पैसा बहुत दे सकता है, दूसरों को गिफ्ट देना इसको बहुत पसंद है. आपको गिफ्ट ये बहुत देगा, आपकी हर एक यू नो लाइक एनिवर्सरी हो, आपका बर्थडे हो, आपको गिफ्ट बहुत देगा. आपने हो सकता है ये इंसान अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो, या फिर ओल्ड पर्सनस के साथ कनेक्टेड. ओल्ड पर्सन के साथ ये कनेक्शन में होगा बंदा, मैं बता रही हूँ आपको, बिकॉज सी यहाँ पे जो है ना 17 कार्ड, दैट मीन्स 8 मीन्स सैटर्न. सो यस, दिस पर्सन इज़ कनेक्टेड विद सैटर्न. सैटर्न इसको बहुत कुछ दे रहा है. मे बी इस लेवल की मैच्योरिटी भी सैटर्न की वजह से इसमें आएगी,
ठीक है। और ये बुज़ुर्गों की सेवा बहुत करेगा इंसान, काफ़ी अच्छा इंसान है, आई एम टेलिंग यू। स्टार, वेरी होपफुल कार्ड, वेरी वेरी प्लेजेंट कार्ड यू कैन से। बहुत ही सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, टफ हो, स्मूथ हो, आपके साथ ये हमेशा पॉजिटिवली बिहेव करेगा, आपको हमेशा कंप्लीट करेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, in all manner you will be very very satisfied with this person, okay, because his roots are very strong, he is a very positive person। कोई भी समस्या इसके साथ आप ला दो, ये बंदा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेगा, ठीक है। ओके, देखो जो कार्ड आया है वो, दिस कार्ड्स केम फ्रॉम भगवद गीता डेक। इसका मतलब है कि इंडिविजुअलिटी में वो बिलीव करेगा, ठीक है। वो हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझेगा, उसकी गहराई में जाएगा और हर चीज़ को एकदम अलग अलग करके समझने की कोशिश करेगा, वो चीज़ों को मिक्स नहीं करेगा, ठीक है। सो ये जो एक क्वालिटी उसकी है ना, वो बहुत ही कमाल की रहेगी, ठीक है। वो कभी भी, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो वो कान का कच्चा नहीं होगा, चीज़ों को बहुत ही मैच्योरिटी से समझेगा। सी, sacrifice, दिस पर्सन विल मे बी, इस मेरे को एक चीज़ और लग रहा है कि ये इंसान जो आपके पार्टनर होंगे, जो आपकी यू नो लाइफ में आएंगे, देखो अगर ये इंसान इतना मैच्योर सोल है ना, तो आप भी मैच्योर ही होंगे, क्योंकि देखो बिना किसी मतलब की शादियां होती नहीं हैं। अगर इस इंसान की एनर्जी ऐसी है ना, तो आपकी भी एनर्जी ऐसी ही होगी, आप भी लोगों की मदद करते होंगे सेल्फलेसली, ठीक है। सो यस, मतलब कमाल के लोग हो यार। सो मतलब बहुत ही अच्छे पार्टनर रहेंगे, मुझे लगता है आप में भी ये क्वालिटीज़ हैं, और अगर नहीं है तो प्लीज़ आप इस पे थोड़ा काम करो। आपके पार्टनर तो बहुत हेल्पफुल होंगे लोगों के लिए, और आपको भी उनके साथ हेल्प करना पड़ेगा, तभी शादी बहुत अच्छी चलती है, ठीक है। क्योंकि आप देखो हनुमान जी का कार्ड आया है, पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान का जो हम कहते हैं कि ये हमेशा हमको विघ्नों से हरते हैं, विघ्न से बचाते हैं, किसी भी समस्या से ये हमें बचाते हैं, वो भी पंचमुखी। पंचमुखी जो हनुमान जी होते हैं वो बोलते हैं कि अगर इनका साथ है, ये हमारे ऊपर ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कोई भी संकट होता है हम हनुमान जी को बुलाते हैं, ठीक है। इन्होंने सारा जीवन अपना राम जी के चरणों में डाल दिया, मतलब इन्होंने सेल्फलेस सेवा की है राम जी की, ठीक है। और आज भी जब भी राम जी का नाम होता है, हनुमान जी का नाम आता है, तो वो आपके जो पार्टनर होंगे वो इतना प्योर सोल होंगे, जो लोगों के साथ इतने प्योरली काम करते हैं। दूसरा गणेशा का कार्ड है। सी, गणेशा, लॉर्ड गणेशा इज सुपर डुपर इंटेलिजेंट पर्सन। मतलब वो तो भगवान है, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। ये भी विघ्न हरता है, ठीक है। दोनों के दोनों विघ्न हरता है, मतलब कि आप ये देखो कि लोगों की समस्या का समाधान आपके पार्टनर होंगे, ठीक है। हो सकता है वो डॉक्टर हो सकता है वो काउंसलर भी हो सकते हैं, ऐसा बहुत चांसेस है कि वो स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है वो काउंसलिंग प्रोफेशन में हो सकता है डॉक्टर हो, वकील हो सकता है, ऐसी चीज़ हो सकती है उनकी, ओके। काउंसलिंग उनका प्रोफेशन हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, हो सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं उनमें क्या क्वालिटी होंगी। कीप ओपन माइंड, ओके। वो ओपन माइंडेड पर्सन है, वो चीज़ों को बहुत ओपनली देखते हैं, ठीक है। यू डिज़र्व लव, आपको सच में बहुत प्यार करने वाला पार्टनर मिलने वाला है। सी, वो जॉब करते हैं, हो सकता है वो किसी जॉब में काम करते हैं। सोलमेट, ही इज़ योर सोलमेट, दिस शुड बी द वन। मे बी आपकी लाइफ में वो आ चुके हैं और आप उनको फील कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कार्ड है कि जिसको आप समझ रहे हो कि आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं या सोलमेट है, शायद ये वही है, ठीक है। दैट पर्सन इज़ योर ट्रू लव, ठीक है। शादी, अब आपकी शादी हो जाएगी ठीक है। आपको आपके ट्रू पार्टनर मिल गए हैं और आपको उनसे शादी कर लेना चाहिए। अगर आपके पार्टनर में क्वालिटीज़ हैं तो बिल्कुल आप बिंदास जाओ, शादी करो,
ठीक है। आपको ये मार्च में मिल सकते हैं, इसका मतलब या तो आपको वो मिल गए हैं या फिर नेक्स्ट मार्च में मिलेंगे, अक्टूबर में मिल सकते हैं, या आपकी शादी हो सकती है दिसंबर या फैब। ओके, सो सी मार्च, अक्टूबर, दिसंबर और फैब में या तो ये आपसे मिल सकते हैं आपके पार्टनर, या आपकी शादी इन मंथ्स में हो सकती है। ठीक है, तो मार्च, अक्टूबर, दिसंबर एंड फैब में आप देख लीजिएगा, अगर आपको वो मिल जाते हैं तो फिर शादी कर लेना आप फटाफट। ठीक है, और हो सकता है जब आप उनसे मिलें उस दिन सोमवार हो यानी मंडे हो, या फिर संडे हो, संडे मंडे में आप उनसे मिलेंगे। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग थी और आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला कार्ड है जिसको देख करके आपने ये पाइल चूज़ किया है वो है द लवर का कार्ड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये बताता है कि आप एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करते हैं, आप एक दूसरे में डूबे हुए हैं प्यार में, और आपकी जो शादी होगी वो बहुत रोमांटिक होगी। आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, और हो सकता है आपका ऑलरेडी कनेक्शन उनके साथ हो या नहीं भी है, तो आपका जो प्यार होगा काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे से एक दूसरे को परफेक्टली कंप्लीट करोगे, एक तरीके से आप कह सकते हो। सो येस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स अ वेरी रोमांटिक कार्ड यू कैन से, एंड येस, योर मैरिड लाइफ विल बी वेरी वेरी रोमांटिक, फुल ऑफ पैशन आप कह सकते हैं। काफ़ी आप एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, आप ये कह सकते हो। सो यस, बहुत अच्छा कार्ड है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। सो चलिए बाकी के कार्ड देखते हैं। ये कुछ हैंडमेड चीट है, इनको हम बाद में देखेंगे। सो फर्स्ट कार्ड है वो है ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट। ये आपको, आपके जो पार्टनर होंगे वो, उनको ट्रैवलिंग का शौक़ बहुत होगा और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद करते होंगे। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे हर लाइफ के प्रॉब्लम्स में। जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी वो आपको मदद करेंगे। काफ़ी इनोवेटिव होंगे, उनकी थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छी होगी। वो आपको अच्छे अच्छे बातें बताएंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज़ होंगे उनके पास। बॉडी उनकी काफ़ी खूबसूरत होंगे, काफ़ी शार्प फीचर्स होंगे उनके, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे। सो येस, ही विल बी वेरी हैंडसम, यू कैन से वेरी आप लोगों की इंटीमेसी काफ़ी अच्छी रहेगी, आप कह सकते हो। या देन जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, 8 ऑफ कप। ओके, चलिए पहले कार्ड देख लेते हैं फिर रीडिंग करते हैं। 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ एस, एयर, रिन्यूअल, 6 ऑफ वाटर। ओके, 9 ऑफ एयर। मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है आपकी रीडिंग में, कि इट मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी एक ऑलरेडी आप लाइफ जी चुके हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स हैं जिसको हम बाद में लेंगे। मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, क्योंकि सी 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ एस, इट शोज़ दैट कि ना आपने एक सर्कल लाइफ का पूरा कर लिया होगा। ठीक है, आप जिनसे शादी करना चाह रहे हैं आप इनको पहले से जानते हो, पास्ट लाइफ से जानते हो। ठीक है, दूसरा रिन्यूअल का भी कार्ड आया है। ठीक है, 10 ऑफ फायर का कार्ड आया है। 3 कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि आपने एक ऑलरेडी इनको जानते होगे। हो सकता है आप इनके साथ पहले मैरिड लाइफ भी जी चुके हो, आप इनके साथ शादी कर चुके हो, आपके बच्चे भी थे। ठीक है, नॉट ओनली शादी, आपके बच्चे भी थे जब आप एक दूसरे से शादी किए थे।
ये आपका नेक्स्ट लाइफ होगा जब आप एक उनसे मिलेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर मुझे जो चांसेस लग रहे हैं आपके पार्टनर के, दैट पर्सन विल बी जो आपके पार्टनर होंगे वो मुझे एयर साइन के ज़्यादा लग रहे हैं, लाइक जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर वो वाटर साइन भी हो सकते हैं, क्योंकि कैंसेरियन लिब्रा या कैंसेरियन स्कॉर्पियन या फिर पाइसेस हो सकते हैं। आप लोग मुझे ऐसा लगता है आप शादी करने से पहले किसी पास्ट रिलेशनशिप में थे, या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप भी होगा, इस लाइफ में भी होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। और वो काफ़ी इमोशनली उस रिलेशनशिप से निकलेंगे, बहुत मुश्किल हो रहा होगा उनके साथ उस रिलेशनशिप से निकलना, ठीक है। और उनको मे बी उनको लाइफ में धोखा मिला है, चीट मिला है, लोगों ने उनको काफ़ी चीट किया होगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो आप उनकी पर्सनालिटी आज के डेट में बहुत अच्छी रहेगी। वो आज के डेट में बहुत फोकस हो गए हैं, वो चीज़ों को बहुत कैलकुलेटिवली देखते हैं। आज की डेट में उनको कोई चीट नहीं कर सकता है, ठीक है। नाउ ही हैज़ ओपन हिज थर्ड आइज, यू कैन से, बहुत कैलकुलेटिव बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। अब वो अपने को एक जजमेंटल पोजिशन में हैं, जहाँ पे वो अब जिनसे प्यार करते हैं उनको काफ़ी प्रोटेक्टिव रहते हैं उनको लेकर के, और उस सर्कल में कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। बट हाँ, आपके पार्टनर की जो एक एनर्जी है ना, वो एक न्यू सर्कल के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए है, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ आपकी जिनसे शादी होगी आप उनको पहले से जानते हैं, आप जब भी उनसे मिलेंगे आप एक कनेक्शन फील करेंगे, ठीक है। और मे बी मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका भी ब्रेकअप हुआ होगा, ऐसा हो सकता है कि आप भी ब्रेकअप से निकले हो, और शायद इसलिए निकले हो क्योंकि आपको अपने लाइफ पार्टनर से मिलना है, आपको अपने सोलमेट से मिलना है, क्योंकि आपकी जर्नी उसके बगैर अधूरी है, ठीक है। बाकी के कार्ड देखते हैं वो क्या बता रहे हैं आपकी रीडिंग के लिए। हेरोफेंट का कार्ड है, ये बता रहा है कि शादी की कार्ड है, शादी हो चुकी है, काउंसलिंग हो चुकी है, आप एक दूसरे के साथ रह चुके हो, ट्रेडिशनल वे में शादी हुई है आपकी पहले भी, और शायद अभी भी आज की भी डेट में जब आपकी शादी होगी तो काफ़ी ट्रेडिशनल शादी होगी। आप कह सकते हो, अगर इट कुड बी अरेंज मैरिज, इट कुड बी लव, बट इट कुड बी लव कम अरेंज, ओके। शादी आपकी ट्रेडिशनल वे में ही होगी, ठीक है। आपके जो पार्टनर की क्वालिटी है ना, वो देखो इक्वल विज़न, सबको इक्वल नज़र से देखते हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं, लेकिन उनमें ये समझ है कौन सही है कौन गलत है। ये क्वालिटीज़ आप में भी कुछ हद तक होंगी, जो आप लोगों को परख सकोगे, आप लोगों को समझ सकोगे कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। देखो यहाँ पे अर्जुन जो बैठे हुए हैं वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनको बहुत से लोगों ने धोखा दिया है, और कृष्णा उनको बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जो गिरेंगे वो सब मेरे पास आएंगे और फिर से वापस जाएंगे। तो दिस कार्ड शोज़ कि ये एक चक्र है, ठीक है। आई टोल्ड यू ना, 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ फायर, इट्स अ चक्र, एक जगह से शुरू होकर एक जगह ख़त्म होना है, ठीक है। तो आप एक जगह से ख़त्म होके अब एक नया बिगनिंग स्टार्ट होने वाला है, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और मैं एक चीज़ और आपको बोलती हूँ, जितना आप लोगों ने अभी पास्ट में रो चुके हो ना आप अपने रिलेशनशिप में, उतना ही आप खुश रहोगे आपकी मैरिड लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। आई टोल्ड यू ना कि आपका कुछ ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग रहा है, रीबर्थ, इट्स अ रीबर्थ, यू गाइज रीबॉर्न। आपने एक लाइफ जी चुके हैं, मे बी एक लाइफ हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। आई कांट से कि आपने एक ही लाइफ जी है, बट जो आपने लाइफ जी है वो बहुत इंटेंस थी। मे बी मुझे ऐसा भी लग रहा है, देखो ऐसा हो सकता है कि आपका प्यार पूरा नहीं हुआ हो। क्या होता है ना कई बार कि ना जब हम एक दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो कुछ चीज़ अटकी रह जाती है, ठीक है। कोई किसी की तड़प हमको वापस खींच के ले आती है इस दुनिया में, तो आप या आपके पार्टनर की वो तड़प आप लोगों को दोबारा लाई है इस दुनिया में। सो यस, यू गाइज आर रीबॉर्न, यू विल मीट एंड यू विल कंप्लीट ईच अदर, ओके।
देखते हैं, कुछ मैंने हैंडमेड चिट्स बनाए हैं, अब देखते हैं उनमें क्या बता रहा है, क्या क्वालिटीज़ हैं आपके पार्टनर की। ओके, सी फर्स्ट कार्ड इज रोमांटिक फीलिंग. He is a very romantic person. Yes, he will be very romantic. That's why he is suffering so much, or maybe you are suffering so much. Okay, so yeah, but मैरिड लाइफ में काफ़ी रोमांटिक होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि लवर का भी कार्ड आया है. ठीक है, प्यार तो बहुत होगा, बहुत ज़्यादा होगा. वेडिंग कार्ड. ओके, सो येस, यू गाइज डेफिनेटली गेटिंग मैरिड वेरी सून. सी, देखो यू नो कार्ड्स बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ. यू नो मे बी मैनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस रीडिंग. मैनी ऑफ यू, मैनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस रीडिंग, बिकॉज सी I can sense the energy, I can feel that energy. I can say कि ना it's a very very painful situation where you guys are going through. Maybe ये situation 4 to 6 months पहले की होगी, साल भर पहले की होगी, 2 साल पहले होगी, लेकिन यस आप लोग रगड़ के निकले होगे, मतलब आपकी जान निकल रही होगी जब आप एक रिलेशनशिप में से निकले होगे. बट जिसलिए निकले हो वो रिकन्सिलिएशन के लिए है. आप अपने सोलमेट से मिलने के लिए मिले हो, आप अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन से मिलने के लिए निकले हो. ठीक है, सो यस, दैट पर्सन विल बी योर ट्रू लव. ओके, सी, it's a twin flame energy. That's why you guys are suffering so much. That's why इतना कुछ पेन भी दिख रहा है मुझे कार्ड्स में, इतनी कुछ चीज़ें दिख रही हैं, रीबर्थ हुआ है आप लोगों का. यू गाइज आर ट्विन फ्लेम एनर्जीज, वेरी स्ट्रॉन्ग. नॉट ऑल ऑफ यू गाइज, देखो हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता. इट्स अ वेरी 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 रेयर, वेरी वेरी रेयर. ओके, बट यस कुछ लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम एनर्जीज होंगे फॉर श्योर. ओके, see, it's a pure energy. Twin flame energy, it's a pure energy because it's your own soul. It's no other person. It's just you only. Okay, it's only you. तो भी आप लोग दोबारा आए हो, तभी आपका रीबर्थ हुआ है, एक दूसरे को मिले हो, आप एक दूसरे की एनर्जीज को समझते हो, आप दोनों एक ही हो. लेट योर फ्रेंड हेल्प यू. ओके, यू नो ईच अदर फ्रॉम पास्ट लाइफ्स. लव योर सेल्फ फर्स्ट. मे बी आप अभी केयर नहीं करते हो अपनी, आप अपनी केयर करो. ठीक है, लेट योर फ्रेंड हेल्प यू अगेन एंड अगेन. ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. ओ माई गॉड, दिल से दिल को बात करने दो. मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप लोग एक दूसरे के कनेक्शन में आ गए हैं या फिर बहुत जल्दी आने वाले हैं. ठीक है, देखो आप कब मिलोगे, अगस्त में आपको मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड जुलाई में आप मिल सकते हैं, मई मंथ में आप मिल सकते हैं, और सितंबर में. सी, ये मंथ्स जो हैं आप इनमें मिल भी सकते हैं, या फिर आपकी शादी भी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट दीज मंथ्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज. मे बी यू गाइज कैन मीट फर्स्ट टाइम, मे बी यू गाइज कैन टॉक फर्स्ट टाइम इन दिस लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट. और कुछ हो आपकी लाइफ में, कुछ स्पेशल चीज़, वो इस मंथ में होगा. ठीक है, और जो दिन होगा वो होगा थर्सडे एंड सैटरडे. ओके, सो यस, यू गाइज आर ट्विन फ्लेम एनर्जी, यू गाइज आर वेरी रोमांटिक, पास्ट लाइफ कनेक्शन. मतलब ये देखो आप कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, और आप सिर्फ इस लाइफ में भी नहीं, पिछले लाइफ में भी आप साथ में थे. तो यार एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी, आप लोग बहुत प्योर पर्सन हो, आप लोगों की एनर्जी बहुत हाई लेवल की होगी. सो प्लीज़ डू समथिंग. प्लीज़ आप इस सोसाइटी के लिए भी काम करो और ख़ुद के भी चक्रास को बैलेंस करो, ताकि आप एक दूसरे से जल्दी से मिलके एक दूसरे को कंप्लीट कर पाओ. ओके, सो आई होप यू लाइक योर रीडिंग. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू, बाय.